और इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला टाइप, मैट्रिक्स का पहला टाइप रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का क्या मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो मैट्रिक्स? नाम से जाहिर है रो का मीनिंग एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, दैट इज कंटेन ओनली वन रो। एज फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल ए बी सी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। यानी एक रो तीन कॉलम, ये 1 into 3 का मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, फिर वही बात, कंटेन ओनली वन कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, एज फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, दैट इज 3:1। तीसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? कोई भी मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल है, इसका क्या मीनिंग है? हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह का। तो ये तभी हो सकता है जब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, यानी नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। एज फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि 2 रो 5 कॉलम, तो 2 into 5, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। फोर्थ वन वर्टिकल मैट्रिक्स, जस्ट अपोजिट वर्टिकल फ्रॉम अप टू डाउन, यानी वर्टिकल का फॉर्मेशन कब होगा? जब रो की संख्या ज़्यादा होगी, यानी नंबर ऑफ रोज मस्ट ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स बी ए बी सी डी एक्स वाई यू वी, 1 2 3 4, 4 into 2, क्लियर? यानी रो कॉलम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैट्रिक्स। आगे बढ़ें अगर, दैट इज जीरो या नल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, ऑल एलिमेंट should be 0. As for example A B, ये 2 into 2 का, ये 2 into 3 का। यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय 0m into n। जैसे कहा जाए कि 0 2 into या 3 into 2 का मैट्रिक्स क्या होगा? 0 3 into 2, यानी 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, 2 कॉलम, दिस इज योर 3:2, 3 into 2, दिस इज योर जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? छठा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मीनिंग क्या है? मैट्रिक्स क्या था? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट था, रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या किसी भी तरह का कोई फंक्शन हो सकता है। तो
रेक्टेंगल से स्क्वायर का फॉर्मेशन अगर करना हो तो रेक्टेंगल में क्या होगा, दो अपोजिट साइड सेम, यानी कहने का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ होगा, लंबाई और चौड़ाई। स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए, चारों साइड इक्वल, यानी निश्चित रूप से नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, यानी नंबर ऑफ रोज किसी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल ए इक्वल ए बी सी डी, बी इक्वल पी क्यू आर एल एम एन यू वी डब्ल्यू, दिस इज ऑफ 2 into 2, 3 into 3, this is रो इक्वल कॉलम, हियर रो इक्वल कॉलम, रो इक्वल कॉलम, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों आपस में इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, अब यही एक कॉन्सेप्ट आता है डायगोनल का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल? डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा? जनरली हम लोग स्क्वायर में देखते हैं तो दो डायगोनल होता है, वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। जनरली लोग बोलते हैं कि दो, यहाँ भी डायगोनल, बट एक ही डायगोनल का एग्जिस्टेंस होता है यहाँ। वो डायगोनल क्या है? अपर टॉप लेफ्ट टू बॉटम डाउन राइट, अपर टॉप लेफ्ट टू बॉटम डाउन राइट, यानी कि बाएं साइड में सबसे ऊपर के कॉर्नर से लेकर के नीचे के दाहिने साइड के सबसे कॉर्नर को मिलाने वाला लाइन ही केवल एक डायगोनल है, जो डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। यानी डायगोनल एलिमेंट A11, A22, A11, A22, A33, और डायगोनल एलिमेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगा, और इसी डायगोनल को हम लोग लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। यानी लीडिंग डायगोनल होने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों सफिक्स यानी i और j दोनों का वैल्यू बराबर हो। A11, A22, A33, A44, A55 डॉट 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 ANN, ये डायगोनल एलिमेंट का इंडिकेशन है, नोटेशन है। यानी अगर डायगोनल में A D है तो इसका पोजीशन है A11, A22, और डायगोनल एलिमेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, जब भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। मैट्रिक्स के लेफ्ट के सबसे ऊपर कॉर्नर से राइट के सबसे नीचे कॉर्नर को मिलाने वाला लाइन होगा। यानी डायगोनल एलिमेंट जब भी होगा A11, A22, A33 डॉट 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 ANN, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दैट कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जैसा ऑर्डर है उसके अनुसार NN तक। यानी अगर 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो A11, A22, A33, A44, और इसी डायगोनल को हम लोग लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। लीडिंग डायगोनल जो किसी भी मैट्रिक्स के अपर टॉप लेफ्ट से बॉटम डाउन राइट तक जाएगा, ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्क्वायर मैट्रिक्स। बार बार बोल रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्क्वायर मैट्रिक्स, और कहीं डायगोनल नहीं हो सकता। देख लीजिए, ये इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो रो और कॉलम बराबर नहीं है तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसीलिए कोई भी डायगोनल नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे लेते हैं तो फिर ये छूटता है, यानी इसमें हो सकता 2 into 2 का, यहाँ हो सकता 3 into 3 में हो सकता, 4 into 4 में हो सकता। इसके अलावा और किसी भी तरह के मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी
डायगोनल एलिमेंट को हमेशा हम लोग दिखाएंगे ए आई आई से, गांठ बांध ले इस बात पे, ए आई आई, दिस इज योर डायगोनल एलिमेंट। क्लियर? यानी डायगोनल एलिमेंट हमेशा डायगोनल कहें या लीडिंग डायगोनल कहें या प्रिंसिपल डायगोनल कहें, एक ही बात है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगा। अब बात करें, आगे बढ़ें तो डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स? नाम से जाहिर है डायगोनल वर्ड आ रहा है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता, स्क्वायर जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। यानी अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा? जब एलिमेंट्स केवल इसके डायगोनल के अलोंग एग्जिस्ट करे, बाकी सब जीरो हो जाए। यानी ए आई जे विल बी जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल जे। बात समझ में आई? एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें केवल एलिमेंट डायगोनल के अलोंग ही एग्जिस्ट करे, देखिए आई नॉट इक्वल जे है, उसके लिए है ये ए आई जे इक्वल ज़ीरो, और आई इक्वल जे होगा तो उसके अलोंग एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। यानी मोटे मोटी तौर पर हम लोग ये कहेंगे प्योर देहाती भाषा में कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें केवल एलिमेंट डायगोनल के अलोंग एग्जिस्ट करे और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, यानी ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। क्लियर? और डायगोनल के अलोंग एग्जिस्ट करे, एज फॉर एग्जाम्पल, और मैथमेटिकली ए आई जे इक्वल जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल जे। अगर दोनों के अनुसार भी चले हम लोग तो लिख सकते ए ज़ीरो